हिमालयी क्षेत्रों में उम्मीद के हिसाब से बर्फबारी नहीं हो रही है और न ही निचले क्षेत्रों में मौसम के अनुकूल बारिश हो रही है। ये भविष्य के लिए किसी अशुभ संकेत से कम नहीं है। पिछले वर्षों की बात करें तो बसंत पंचमी के बाद प्रकृति और काश्तकारों की फसलों में नव ऊर्जा का संचार होने लगता था, मगर इस बार मौसम के लगातार परिवर्तन होने से पर्यावरणविद और वैज्ञानिक खासे चिंतित हैं। पर्यावरणविदों की माने तो हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी कम होने से एवलांच की घटनाएं बढ़ जाती हैं और बारिश कम होने से प्राकृतिक जल स्रोत सूख जाएंगे। मौसम चक्र का गहरा प्रभाव ग्लेशियरों और वनस्पतियों पर पड़ रहा है, जबकि जंगलों में लगने वाली आग पर रोकथाम करना मुश्किल हो जाएगा और ऐसे में माना जा रहा है कि हिमालय से खतरे के संकेत मिल रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पे पिछले 3-4 सालों में ये देखने में आ रहा है कि जिस टाइम पे बारिश होनी चाहिए उस टाइम पे नहीं होती है और जो मौसम का एक चक्र है वो शिफ्ट हो गया है, वो आगे चला गया है, जो कि पर्यावरण के लिए बहुत बड़ी क्षति है। इस बार हमारा जो हिमालयी क्षेत्र है, यहाँ पे जो जितने भी चोटियां हैं वो बर्फ से वांछित होनी चाहिए थी, लेकिन अभी बर्फबारी बिल्कुल भी नहीं हुई। अगर हम हिमालयी क्षेत्र में तुंगनाथ चोपता की बात करें, केदारनाथ की बात करें, बद्रीनाथ के जो हाई एल्टीट्यूड जो पीक्स हैं, उनमें उतनी बर्फ नहीं गिरी जितनी अभी पड़नी चाहिए थी। अब इसका जो इम्पैक्ट है, एडवर्स जो इसका इम्पैक्ट है, वो हमारे जो वाटर सोर्स हैं, जो ग्लेशियर्स हैं, उन पे पड़ेगा। और कहीं ना कहीं जब ग्लेशियर में जब बर्फ नहीं होगी तो उनका जो पिघलने की दर है वो तेज हो जाती है, जिसके कारण ग्लेशियर जल्दी पिघल सकते हैं। तो ये पूर्ण रूप से एक पर्यावरणीय खतरा हम सबके सामने यहाँ पे बना हुआ है, क्योंकि जो हमारे बड़े वैज्ञानिक हैं, जो हमारे बड़े बड़े संगठन हैं जो इस पे काम कर रहे हैं, उनका भी मानना है कि क्लाइमेट चेंज हो गया है और क्लाइमेट चेंज के पीछे सबसे बड़ा कारण है ग्लोबल वार्मिंग का, क्योंकि इस धरती का तापमान इतना धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिसके कारण मौसम में, वाष्पीकरण में चेंजेस आ रहे हैं और उसका इम्पैक्ट जो है हमारे जो मौसम है, हमारे जो ऋतुएं हैं उस पे पड़ रहा है और इन पे पड़ने के कारण जो हमारी वनस्पति है, जो हमारा बायोडाइवर्सिटी है, उस पे पड़ रहा है। तो ये निश्चित तौर पे हिमालय ने इंडिकेशन दे दिया है कि अब हम खतरे की कगार पे आ गए हैं और अब एकजुट होकर हमको एनवायरमेंट कंजर्वेशन की बात करनी होगी, नहीं तो फिर आने वाली पीढ़ियां बहुत खतरे की जिद पे आ सकती हैं। इससे क्या कुछ नुकसान हो सकता है ये बताइए? बिल्कुल, अगर स्नो नहीं गिरी तो ग्लेशियर्स क्या होता है कि ग्लेशियर, मैंने जैसे अभी कहा कि ग्लेशियर का जो मेल्टिंग रेट है वो बढ़ जाता है। अभी आपने सुना होगा कि एवेलेंचेस की घटनाएं बढ़ गई हैं। अभी रैनी और मलारी में एक बर्फ का बवंडर वहां पे आया, काफी बड़ी मात्रा में आया। तो इसका सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि जब स्नो गिरेगी नहीं तो जो न्यू स्नो होगी, प्रोन स्नो होगी, वो टिक नहीं पाती है, वो जल्दी से फिसल जाती है, तो उसके लिए एक बेस नहीं मिल पाता है। तो इसके कारण जो है वहां पे ग्लेशियर की फॉर्मेशन नहीं हो पाती है। अगर ग्लेशियर नहीं जमेंगे तो पानी, जो जितनी भी हमारी बड़ी नदियां हैं, इनके उद्गम स्थल हमारे ग्लेशियर्स हैं और ग्लेशियर में स्नो नहीं होगी तो पानी की पूर्ति कहां से होगी? हमारी नदियों में पानी की कमी हो जाएगी। इसके साथ ही काश्तकारों के माथे पर चिंता की लकीरें दिखाई दे रही हैं। केदार घाटी में लगातार हो रहे जलवायु परिवर्तन से जल स्रोतों के जलस्तर पर लगातार गिरावट देखने को मिल रही है और ऐसे में पेयजल संकट गहराने की संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। केदारनाथ धाम की बात करें तो धाम में इस बार शीतकाल में सबसे कम बर्फबारी हुई है, जो प्रकृति पर्यावरण के लिए शुभ नहीं है। अगर आने वाले दिनों में और बर्फबारी नहीं हुई तो ये जमा बर्फ आने वाले एक सप्ताह में ही तेज धूप से पिघल जाएगी। इन हालातों में मार्च से ही यहाँ पहाड़ तपने शुरू हो जाएंगे और चोराबाड़ी सहित अन्य ग्लेशियर भी पिघल जाएंगे। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल की रिपोर्ट।